स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सब जानते हैं, लास्ट डे क्लास 9th ICSE के लिए हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था कंपाउंड इंटरेस्ट। हम लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा था। कंपाउंड इंटरेस्ट का पहला एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया था, कुछ क्वेश्चंस आपसे डिस्कस किए थे, आपको फॉर्मूला भी बता दिया था A = P × 1 + R/100⁴ n। अब हम लोग आज इसी फॉर्मूले पे, दैट इज़ A = P × 1 + R/100⁴n, इस फॉर्मूले पे हम लोग आज और कुछ और क्वेश्चंस करके देखने वाले हैं कि हाउ टू सॉल्व देम। एक्सरसाइज 2.2 ऑफ ML अग्रवाल आज हम लोग कर रहे हैं। एक्सरसाइज 2.2 ऑफ ML अग्रवाल, ये चीज़ आज हम लोग करने वाले हैं। यहाँ के क्वेश्चंस को आगे लेके हम लोग बढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹5000। एक एक करके पहले नोट करिए। P कितना है? ₹5000। रेट हमारे पास गिवन है 10% पर एनम। टाइम गिवन है 1.5 ईयर, दैट इज़ 3/2 ईयर्स। एंड ध्यान देंगे यहाँ पे एक स्पेशल चीज़ दिया हुआ, दैट द इंटरेस्ट मस्ट बी रिकॉर्ड सेमी एनुअली। इंटरेस्ट कैसा लगना चाहिए? सेमी एनुअली लगना चाहिए, यानी कि पर एनम साल के हिसाब से नहीं हो रहा है। एनम का मतलब क्या होता है? पर ईयर। रेट सेमी एनुअली है। तो मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद होगा, तो रेट हमें कभी भी अगर सेमी एनुअली लगता था तो उसे बाय 2 करना था, दैट इज़ 10/2 विच इज़ 5%। तो रेट जो हम लोग अप्लाई करने वाले हैं वो क्या है? 5%। साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि ये जो फॉर्मूला है A = P × 1 + R/100⁴n, यहाँ पे ये जो n है, ये n टाइम नहीं होता है, ये कंपाउंडिंग पीरियड है, ठीक है। कि कितने बार आपका अमाउंट कंपाउंड हो रहा है, आपका प्रिंसिपल कितने बार कंपाउंड हो रहा है, उसके बारे में ये बात करता है। तो कितने बार कंपाउंड होगा यहाँ ध्यान से देखेंगे, क्योंकि ये 3/2 ईयर्स है, ये 3/2 ईयर्स है और इंटरेस्ट सेमी एनुअली जा रहा है, यानी कि 1.5 साल में 6 महीने कितने बार आएंगे? इन स्पैन ऑफ 1.5 ईयर। देखिए, ये अगर मैं 1.5 ईयर्स को ऐसे रिप्रेजेंट कर दूं तो ये 6 मंथ्स स्टार्टिंग में, ये टोटल कितना है? 1.5 ईयर्स है। स्टार्टिंग में फर्स्ट 6 मंथ्स, देन 6 मंथ्स एंड देन अगेन 6 मंथ्स। तो 6 मंथ्स कितने बार आए इस टोटल पीरियड में? 3 बार। यानी कि आपका n जो अप्लाई होगा वो क्या है? 3। मेन हमें यहाँ पे n ही समझना था, ठीक है। तो अब हम लोग सिंपल इस फॉर्मूले पे पुट कर देंगे, नॉर्मल जैसे पुट करते हैं। A = P × 1 + R/100⁴n। P हमारा गिवन है 5000, 1 + R गिवन है 5/100⁴n है 3। सिंपल सी बात है, अंदर में 5/100 है, ये कैंसिल आउट हो के हो जाएगा 20। यानी कि अगर LCM लेते हैं हम लोग तो 5000 1 + 1/20⁻3 which clearly becomes 5000 into, अगर LCM लेते हैं तो ये हो जाएगा 20 × 1 20 हो गया, एंड 20 + 1 21। यानी कि हमारे पास यहाँ जो नंबर्स आ रहे हैं वो होंगे 5000 इंटू, हमें क्या करना है यहाँ पे? 21 का क्यूब करना है। तो 21 का क्यूब होता है 9261, और नीचे है 20 का क्यूब, वो हो जाएगा 8000, ठीक है। क्या हो जाएगा? 21 का क्यूब 9261 और 20 का क्यूब हो जाएगा 8000। अब हमें क्या करना है? 9261/8000 डिवाइड कर देते हैं हम लोग, देखते हैं कितना आएगा। 5000 इंटू ये हो जाएगा 1.15। अगर 5000 इंटू 5000 इंटू इसे डिवाइड करने पे हमें कितना मिलेगा? 1.1576 के आसपास। इसे अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 5000 इंटू 1.15, तो हमारे पास, तो हम लोगों ने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया 5000 इंटू 1.157612 से। हमारा आंसर यहाँ पे जो आ जा रहा है वो है ₹5788.12। तो आप लोग क्लियरली देख सकते हैं, इसे सॉल्व करने पर हमारा अमाउंट कितना आ गया? 5788.12। अब सिंपल है, अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का तरीका क्या होता था? कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस P, दैट इज़ अमाउंट गिवन कितना है? 5788
0.12 माइनस 5000 माइनस कितना है 5000, तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा आ जाएगा ₹788.12। तो इस तरीके से आपके पास अगर एनुअली ना हो के सेमी एनुअली भी गिवन हो तो आप इजीली अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। बस इसमें समझने वाली बात है, क्या समझना है आपको, रेट कितना कैलकुलेट करना है। अगर सेमी एनुअली है तो बाय 2 डिवाइड करेंगे, अगर क्वार्टरली है तो बाय 4 डिवाइड करेंगे, जैसा कि मैंने अपने पहले के वीडियोज़ में बताया है। अगर n निकालना है तो उसको टाइम पीरियड्स में डिवाइड करके निकाल सकते हैं। आपने ये कॉन्सेप्ट मेरे पहले के वीडियोस में भी देखा होगा। जिन लोगों ने ये वीडियोस नहीं देखे हैं, मेरे कंपाउंड इंटरेस्ट के पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं, मैंने ये वीडियो ऊपर आई बटन पे लगा दिया है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ओके, चलिए, तो अभी हमने एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन के थ्रू समझा था दैट अगर इंटरेस्ट आपका सेमी एनुअली हो तो उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, कंपाउंडिंग टाइम निकाल के। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अलग पैटर्न का है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। हमें क्या करना है, डिफरेंस निकालना है बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकालना है। गिवन है प्रिंसिपल हमारे पास कितना गिवन है, सबसे पहले आप लोगों को काम करना है कि नोट करते चलिए क्या क्या गिवन है। प्री इज इक्वल टू ₹2500, टाइम कितना गिवन है 2 years, एंड रेट गिवन इज 4% पर एनम। रेट हमारे पास कितना गिवन है 4% पर एनम। आपको बताया जा रहा है दैट कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे रेकन हो रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट इज बीइंग रेकन सेमी एनुअली। कंपाउंड इंटरेस्ट को हम लोग सेमी एनुअली करके चल रहे हैं। तो ध्यान से देखेंगे, हमें पहले कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, फिर सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, दोनों निकालना है, फिर डिफरेंस निकालना है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग विथ कंपाउंड इंटरेस्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर सेमी एनुअली हो तो आपको रेट को क्या करना है, बाय 2 डिवाइड करना है, यानी कि 4% बाई 2 कितना हो जाएगा 2%। जो रेट हम लोग इस क्वेश्चन में यूज़ करेंगे वो 1/2 से डिवाइड करके चलेंगे। अब हम लोग बात करते हैं कि टाइम को हमें कैसे यूज़ करना है। आपको मैंने बताया कि सेमी एनुअली अगर कभी भी हो तो आपको टाइम पीरियड्स को बांट के कंपाउंडिंग पीरियड निकालना है, यानी कि 2 साल में 6 महीने कितने बार आएंगे, आपको ये निकालना है। 2 साल में 6 महीने कितने बार आएंगे, 4 बार। 6 महीने 6 महीने 1 साल, और फिर 6 महीने 6 महीने 1 साल, ये कंप्लीट हो गया 2 साल। तो n हमारा इस केस में कितना आ जाएगा 4, ठीक है, n कितना हो गया 4 हो गया। अब हम लोग इससे सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं। इधर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए हमें सिंपल तरीका जो हमारा अमाउंट का फॉर्मूला होता था उसे यूज़ करेंगे। a इज इक्वल टू P 1 + R/100 टू द पावर n। P हमारे पास गिवन है 2500, 1 + R हमारे पास कितना है 4% का हाफ हमने कर लिया था 2/100, और n कितना है 4, यानी 2 से 100 कितने टाइम्स में कट जाएगा 50 टाइम्स में, विच मीन्स 2500 इंटू 1 + 1/50, दैट इज़ ये हो जाएगा 51/50 टू द पावर 4। हमें क्या करना होगा, 51/50 का पावर 4 को उसे 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा। हम लोग एक एक करके करते हैं। 2500 इंटू 51 टू द पावर 4 कितना हो जाएगा 6765201, और बाय 50 का पावर 4 हो जाएगा 2500 इंटू 2500। हमारे पास ये आ जाएगा कि 2500 इंटू 2500 हो जाएगा। एक बार आप 2500 को कट कर दीजिए। अब हमें क्या करना होगा, 6765201 ये जो नंबर आया है इसे 2500 से डिवाइड कर देते हैं और देखते हैं कि कितना हमारा आंसर आ रहा है। 6765201 को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो हमें आंसर मिल जाएगा 2706.8 समथिंग, ऐसा अप्रॉक्स में यही हमारे पास आंसर आ जाएगा। 2706.8 समथिंग अप्रॉक्स में आंसर आने वाला। अब हम लोगों ने अमाउंट यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया 2706.08। आपने अमाउंट निकाल लिया। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का तरीका बहुत आसान था, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट हमारे पास आ चुका है 2706.08 माइनस प्रिंसिपल। हम लोगों को करना है 2500, यानी कि हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट आ चुका है ₹206.08। ठीक है, हमारे पास आ गया। तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया ₹206.08। अब हम लोग आते हैं आगे, हमें क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू
P इंटू आर इंटू टी बाय 100, दैट इज़ प्रिंसिपल हमारे पास गिवन है 2500, रेट हमारे पास आपको पता है क्योंकि ये पर एनम था तो हम हाफ ईयर के लिए 2 ही यूज़ करेंगे, और टाइम जितने बार ये n हो रहा है वही n यहाँ पे भी यूज़ होता है बाय 100। आप देख सकते हो 2 0 कैंसिल आउट, 25 इंटू 2 100, ठीक, 25 इंटू 2 50 एंड 50 इंटू 4 हमारा आ गया ₹200। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे पास आ गया 206.08, सिंपल इंटरेस्ट आ गया 200। अब आपको क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। डिफरेंस हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट है 206.08, सिंपल इंटरेस्ट है 200, माइनस कर दीजिए 206.08 माइनस 200 कितना आ जाएगा 6.08। आपका डिफरेंस कितना आ गया 206.08 से जब आपने माइनस किया 200 को तो आपका डिफरेंस कितना आ गया आंसर, डिफरेंस हमारा आंसर आ गया ₹6.08, दैट इज़ आपका आंसर। क्लियर है। हमें कंपाउंड इंटरेस्ट का एक और क्वेरी और डाउट आया था दैट इफ़ principal is 40,000 and it amounts to ₹48,620.25 in 2 years, given that compound interest is payable half yearly। ठीक है, आपको दिया हुआ है that compound interest is payable half yearly, find rate of interest। compound interest अगर half yearly पे हो रहा है तो rate of interest आप पता करें। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि क्या होता है इसके लिए। फॉर्मूला A इज इक्वल टू P 1 + R/100 टू द पावर n, ये हमारे पास फॉर्मूला था। अमाउंट गिवन है 48,620.25 इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना गिवन है 40,000, 1 + R/100, R हम लोगों को निकालना है। अब पुट करना है n। देखिए n में ही सारा खेल है क्योंकि टाइम 2 ईयर्स है, ये n नहीं है। मैंने आपको बताया था n क्या होता है, कंपाउंडिंग पीरियड, कितने बार कंपाउंड इंटरेस्ट लगा। देखिए इसमें दिया हुआ कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे लग रहा है, हाफ ईयरली, यानी कि हर 6 महीने में। तो 2 साल के पीरियड में कितने बार कंपाउंड इंटरेस्ट लगा, 2 साल के पीरियड में कितने बार लगा। आपको मैं सिंपल से समझा देता हूँ। 6 months 6 months, 1 year, दिस इज़ 1 year, देन अगेन 6 months 6 months, दिस इज़ 1 year अगेन। तो 2 साल के टोटल इंटरवल में, टोटल 2 years के इंटरवल में कितने बार कंपाउंड इंटरेस्ट लगा है, यू कैन क्लियरली सी 4 times। सो n इज इक्वल टू 4। तो हम लोग यहाँ n पुट कर देंगे 4। ठीक है, हमें और कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं, 4 लिख दीजिए। इधर हो जाएगा 48,620.25 बाय 40,000 इज इक्वल टू 1 + R/100 टू द पावर 4। देखिए 40,000 से अगर डिवाइड करते हैं 48,620.25 को, अगर आप कैलकुलेटर से करते हो या डिवाइड करके करते हो तो आपको जो नंबर मिलने वाला है वो है 1.2155 इज इक्वल टू 1 + R/100 का पावर 4। ठीक है, 1.2155। अब आप जैसा देख सकते हैं कि 1 + R/100 हमें कितना मिला और टू द पावर 4 मिला हुआ है। तो हमें ये टू द पावर 4 को इस तरफ लाएंगे। ठीक है, जो हमें कुछ इस तरीके से मिल जाएगा 1.2155 टू द पावर 1/4 इज इक्वल टू 1 + R/100। ठीक है, और 1.2155 का पावर 1/4 हमें ट्रायल एंड एरर मेथड से अगर करके देखें 1 से, फिर 1.02 1. हमें सबसे अप्रोप्रिएट दिख रहा था 1.05, अगर उसे ट्रायल एंड एरर मेथड से करके देखते हैं तो 1/4 का पावर क्या आ जाएगा 1.05। ये सही है, आप लोग ट्राई करके कैलकुलेटर से या मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। ऐसे कुछ कैलकुलेशंस आपको ऑलरेडी प्रैक्टिस के थ्रू याद रखने पड़ेंगे। इज इक्वल टू 1 + R/100। 1 अगर इधर जाता है तो क्या हो जाएगा 1.05 - 1 दैट इज़ 0.05 इज इक्वल टू R/100। इससे R हमारा बन जाता है 0.05 × 100 दैट इज़ R बन गया आपका 5%। लेकिन माइंड इट, ये आपका आंसर नहीं है। क्यों नहीं है ये आंसर आपका? हम लोगों से पूछा गया था फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट,
लेकिन ध्यान देंगे यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे पे हो रहा है, हाफ ईयरली। और अगर हम लोग N4 पुट कर रहे हैं, यानी आपको याद होगा हाफ ईयरली में हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या कर देते थे, बाय 2 डिवाइड कर देते थे। याद होगा अगर x होता था तो रेट अगर हाफ ईयरली है तो x/2% कर देते थे। तो उसी तरह अगर यहाँ R 5% आया है तो जाहिर सी बात है यहाँ भी हम लोगों ने इसे हाफ़ किया होगा। तो टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए जो भी हाफ ईयरली में अंदर से रेट ऑफ इंटरेस्ट आंसर आए उसमें 2 मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि हमारा एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू 5 × 2 दैट इज़ 10%। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 10%। ठीक है, बहुत लोग यही पूरा सही करने के बाद लास्ट में यहाँ पे गड़बड़ कर देते हैं 5% निकाल के। 5% आंसर नहीं होगा, उसे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, आपका आंसर कितना आ जाएगा, रेट 10%। ठीक है, तो आप लोग लास्ट में ये स्टेटमेंट लिख दोगे, हेंस द रिक्वायर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ 10%। क्लियर है? चलिए, तो मैंने आपके साथ कुछ बेसिक क्वेश्चंस डिस्कस किए अबाउट द कंपाउंड इंटरेस्ट, और ये कहाँ के थे, एक्सरसाइज 2.2 के। अब आपका आज का होमवर्क जो होने वाला है वो है ML अग्रवाल एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 to 17। आपका आज का काम है कि इन सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करके रखें, तभी हम लोग नेक्स्ट डे आगे प्रोसीड कर पाएंगे। आपको जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उसके लिए मुझे कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स इंक्वायरीज़ ड्रॉप करें या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करें। और इसके बाद भी अगर किसी को कोई दिक्कत है कॉन्सेप्ट्स में, तो मैंने कॉन्सेप्ट्स कंपाउंड इंटरेस्ट के वीडियोस में बताया था, जो कि आप आई बटन पे देख सकते हैं या वीडियो के एंड पे भी ये वीडियोस आपको मिल जाएगा। थैंक यू, अंटिल देन स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।